यह है ताजमहल, प्रेम का प्रतीक, शिल्प कला की पराकाष्ठा और इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसके पीछे कई अनकहे सच, विवाद और रहस्य छिपे हुए हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और इसे अमर प्रेम की निशानी मानकर लौट जाते। लेकिन क्या ताजमहल की कहानी सिर्फ प्रेम तक सीमित है, या इसके पीछे सत्ता, राजनीति, संघर्ष, वास्तुकला के रहस्य और इतिहास के परतों में दबे हुए कुछ अनसुलझे सच भी हैं? आज हम इस वीडियो में ताजमहल के पीछे के अनसुने सच को जानने की कोशिश करते हैं। एक प्रेम कथा या शाही शोषण। साल था 1601। मुगल सम्राट शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल के साथ दक्कन अभियान पर। तभी उनको 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो जाती। इतिहासकार बताते हैं कि मुमताज सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि शाहजहां की विश्वासपात्र सलाहकार भी। उनकी मृत्यु ने शाहजहां को तोड़ दिया। कहा जाता है कि कई दिनों तक उन्होंने दरबार में जाना ही बंद कर दिया, सफेद वस्त्र पहनने लगे और सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। लेकिन क्या ताजमहल केवल शोक का परिणाम था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि एक शाही शोषण भी था। एक ऐसा स्मारक जो मुगल साम्राज्य की ताकत, धन और स्थापत्य कौशल को दुनिया में प्रदर्शित करती। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 22 वर्षों तक चला। ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया। फारस, तुर्की और मध्य एशिया से कलाकार बुलाए गए। मुख्य वास्तुकार के रूप में अक्सर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है। राजस्थान के मकराना से संगमरमर लाया गया। कीमती पत्थर, फिरोजा, लाजवर्द, अंगेट, जैस्पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए। कथाओं में कहा जाता है कि शाहजहां ने निर्माण पूरा होने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वह दोबारा ऐसा साकार न बना सके। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस दावे को खारिज कर, किसी भी समकालीन फारसी दस्तावेज में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या यह केवल मिथक है? इतिहास अक्सर भावनाओं से प्रभावित होकर कहानियां गढ़ लेता है। कुछ विवादित दावे कहते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महल कहा जाता। इन दावों के समर्थक तर्क देते हैं कि संरचना में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला से अलग है। लेकिन मुख्य धारा के इतिहासकारों और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार ताजमहल का निर्माण शाहजहां के आदेश पे ही हुआ। मुगल काल के फारसी अभिलेख, शिलालेख और दरबारी दस्तावेज इसके निर्माण की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते। फिर भी यह विवाद समय समय पर चर्चा में आता ही रहता है। तो सवाल यह है कि क्या इतिहास तथ्यों से तय होगा या भावनाओं से? ताजमहल के निचले हिस्से में कई कमरे और गलियारे बंद हैं। इन बंद कमरों को लेकर कई अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें प्राचीन संरचनाओं के प्रमाण छिपे हुए हैं, लेकिन पुरातात्विक विभाग का कहना है कि ये कमरे संरचनात्मक संतुलन और सुरक्षा के लिए बंद रखे गए। ताजमहल की असली कब्रें तहखाने में है, जबकि ऊपर दिखने वाली कब्र प्रतीकात्मक है। क्या इन कमरों में कोई रहस्य है? क्या यह सिर्फ जिज्ञासा है जो रहस्य को जन्म देती है? ताजमहल की डिजाइन पूरी तरह से सममितीय है। चारों ओर बने मीनार थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं। क्यों? ताकि भूकंप की स्थिति में वे मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरे। मुख्य गुंबद की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। दीवारों पे कई नक्काशियों में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इन आयतों की लिपि इतनी सटीक है कि नीचे से देखने पर अक्षर समान दिखाई देते हैं, जबकि ऊपर की ओर वो वास्तव में बड़े बनाए। यह एक अद्भुत दृश्य भ्रम है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि गणित, ट्रिग्नोमेट्री और कला का एक संगम है। एक प्रसिद्ध कथा है कि शाहजहां यमुना के पार काले संगमरमर से अपना मकबरा बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि यह ब्लैक ताज होता जो सफेद ताजमहल के सामने खड़ा होता। लेकिन 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। वहीं से शाहजहां ताजमहल को निहारते रहे और 1666 में उनकी मृत्यु हो गई। पुरातात्विक खुदाई में काले संगमरमर का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तो क्या काला ताज सिर्फ एक रोमांटिक कल्पना है?
ब्रिटिश शासनकाल में ताजमहल की उपेक्षा हुई, लेकिन बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसका पुनरुद्धार कराया, यानी कि इसका रिपेयरिंग कराया। उन्होंने उद्योगों को पुनः व्यवस्थित कराया और ताजमहल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया। आज ताजमहल भारत की पहचान है। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भारतीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमुना नदी का जलस्तर गिर रहा है। वायु प्रदूषण के कारण संगमरमर पीले पड़ने लगे हैं। इसीलिए सरकार ने आसपास के क्षेत्र को ताज ट्रैपिज्म जोन घोषित। कारखानों पर नियंत्रण, वाहनों की सीमा और नियमित सफाई, ये सब ताजमहल को बचाने का प्रयास, क्योंकि अगर ताजमहल नहीं बचेगा तो इतिहास का एक जीवंत अध्याय खो जाएगा। ताजमहल को अक्सर प्रेम की निशानी कहा जाता है, लेकिन क्या यह सत्ता, कला, राजनीति, विज्ञान और श्रम की कहानी नहीं है? यह हजारों कारीगरों के पसीने की कहानी, एक मुगल साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है। यह समय की कसौटी पे खरा उतरा एक स्थापत्य चमत्कार है। ताजमहल हमें सिर्फ प्रेम की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि इतिहास कई परतों में छिपा होता है। कुछ सच दस्तावेज में मिलते हैं, कुछ लोक कथाओं में और कुछ हमारी कल्पनाओं में। ताजमहल के पीछे का अनसुना सच शायद यही है कि यह एक सिर्फ मकबरा नहीं बल्कि समय, सत्ता और संवेदनाओं का संगम। और जब हम इसे देखते हैं तो ये सिर्फ संगमरमर नहीं दिखाई देता, बल्कि हम इतिहास को देखते हैं जो मौन खड़ा है लेकिन बहुत कुछ कहता है। आपके हिसाब से ताजमहल क्या है? अपने विचारों को कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।